साइक्लोन टीम द्वारा इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। इस अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रेड पीरियड चलाकर 2 बड़े कुख्यात वांछित अपराधियों, भजना लाल जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़े गैंग का सूत्रधार था, और रूपाराम जो 3 प्रांतों में, 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वांछित चल रहा था, लंबे समय से फरार चल रहा था। दोनों को तस्करी के दौरान नाथद्वारा के कमल होटल के कमरा संख्या 102 से दबोचने में सैक्लोन टीम को सफलता मिली है। पकड़े जाने की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी ही दिलचस्प है। शायद विश्वासघात की धरातल पर ही अपराध की दुनिया कायम रहती है। एक दूसरे पर विश्वास करके उस खोखले धरातल पर जो फलता फूलता है साम्राज्य, वह विश्वासघात के उस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भजना लाल ने जिस पेट्रोल पंप पे काम किया उसी के साथ विश्वासघात करके वहां 10 लाख की लूट की। जिस गुरु से नशे के कारोबार का कगारा सीखा उससे विश्वासघात करके स्वतंत्र गैंग बनाया और प्रतिस्पर्धा की, और अंत में उसी के सबसे विश्वासी सिपह सालार ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के संघर्ष में उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया। खनिज अभियंता भगवान सिंह ने बताया कि 2 अप्रैल 2025 को अवैध खनन की रोकथाम के लिए आयोजित वीसी में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखने के निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में खान विभाग व पुलिस विभाग द्वारा 2 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक अवैध खनन, निर्गमन एवं भंडारण की 13 प्रकरण में 14 वाहन जब्त किए गए, 18.43 लाख शास्ती राशि आरोपित की गई और 8 प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थानों में दर्ज करवाई गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में आज शनिवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान की स्थानीय कॉलेज इकाई के तत्वावधान में नवसंवत्सर विक्रम संवत 2082 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने छात्राओं को संबोधित करते हुए जीवन मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों और मनीषियों के अमूल्य योगदान को याद करते हुए वेदों और संस्कृत भाषा के अध्ययन पर जोर देने का आह्वान किया और नवसंवत्सर की शुभकामनाएं दी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की है। ये पहल यात्रियों को उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस सुविधा के माध्यम से यात्री स्टेशन पर अपने सामान को सुरक्षित रूप से डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। लॉकर के उपयोग के लिए यात्री को अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से वह लॉकर को सक्रिय कर सकेगा। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। शनिवार को पहले दिन नागोरी गेट स्थित चौराहे पर बाबा साहेब का समाज के युवाओं की ओर से अभिषेक करते हुए सफाई अभियान चलाया गया। लवली कंडारा लोक एवं जन कल्याण संस्थान के किशन मोन्टू कंडारा ने बताया कि 14 अप्रैल को शहर के अलग अलग हिस्सों से युवा रैलियां के रूप में नागोरी गेट चौराहे पर पहुंचेंगे। इस दौरान समाज की ओर से शोभा यात्रा सहित समितियां का स्वागत अभिनंदन करते हुए मनोहार भी की जाएगी। इसके साथ ही समाज में नशा मुक्ति की पहल करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया जाएगा। जोधपुर जयनारायण व्यास कॉलोनी में स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती से पूर्व संध्या पर 56 भोग अन्नकूट और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन गायक विक्की मंचला द्वारा हनुमान जी के भजनों की प्रस्तुति दी गई। हनुमान जयंती से पूर्व संध्या पर बालाजी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी मंदिर पहुंचे और भजनों का लुत्फ उठा प्रसाद का लाभ उठाया। हनुमान जयंती के अवसर पर लूनी में शोभायात्रा निकाली गई। क्षेत्रवासी कानाराम पटेल ने बताया कि शोभायात्रा लूनी वीर हनुमान मंदिर से पटेलों का वास
हवेली चौक, महाजनों का वास, मेघवालों का वास, मुख्य बाजार, तालाबा रोड, मुख्य चौराहा होते हुए वापस मंदिर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में झांकियां थी। शोभा यात्रा के आयोजनकर्ता खीमाराम पटेल, भलाराम पटेल, दिनेश कानाराम पटेल, भगवान सेवक, कीसूराम, पूनाराम भाकर, रामाराम पटेल, उमाराम, कैलाश, दुर्गाराम थे। शिवाजी गेट स्थित सोहमगढ़ आश्रम में शनिवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव धार्मिक आयोजनों के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आश्रम के प्रवक्ता सुमनेश व्यास ने बताया कि इस अवसर पर सुबह ध्वजारोपण के पश्चात सोहम भजन मंडल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें चंद्र सिंह गमामा, अशोक पुरोहित, कमलेश पुरोहित, मंजू दागा, घनश्याम परिहार, बाबू झंवर ने संगीतमय भजनों की प्रस्तुतियां। आयोजन की तैयारियों को लेकर चंद्र सिंह गहलोत, हरिशंकर व्यास, दुलारी बहन, सोहम शर्मा, पंकज शर्मा, राधेश्याम जोशी, मुकेश गहलोत, राधेश्याम जोशी, राजलक्ष्मी शर्मा, बालकिशन पालीवाल आदि गुरु भक्तों की मेजबानी में बैठक आयोजित हुई और आयोजन को भव्य और श्रद्धापूर्वक मनाने का निर्णय लिया। हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा। रानकावत ब्राह्मण समाज की ओर से इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक झांकियां सम्मिलित की गयी। बालाजी का मंदिर, चतुरावता का पुलिया, मगरा पूंजला। हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया, जिसमें गायिका चंद्रकला दादीज, पीपा जयंती पर निकली शोभा यात्रा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।